Good morning. I welcome all of you again in physics class. In last classes we have studies about the spherical mirror and their parameters like what is center of curvature, what is focus of the mirror, what is principal axis, all these things I have studies. In this session we will study the spatial rays which is required for the formation of image. Generally 4 types of spatial rays are studied in a spherical mirror. So first ray is if a ray parallel to principal axis is made incident on mirror, then after reflection it passes or appears to pass through the focus of the mirror. यदि किसी इंसिडेंट रे को मिरर के एक ऐसा इंसिडेंट रे कंसीडर करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसको यदि हम मिरर पे गिराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे या तो फोकस से होके रियली में जाएगा या फोकस से जाता हुआ अपीयर होता। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जो होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद रियली में फोकस से होके पास करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है, लेकिन आंख को लगता है कि ये रे कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। दिस रे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। दूसरा रे है कि इफ रे इज मेड इंसिडेंट और अपीयर्स टू मेड इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब यदि आप किसी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पर इंसिडेंट करवाते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होता हुआ अपीयर होता है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते से चला जाएगा जिस रास्ते से वो आया था। कन्वेक्स मिरर के केस में ये रियली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होता है और ये सीधे वापस चला जाता है, और कन्वेक्स मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होता हुआ अपीयर होता है। देखिए इस साइड ओपैक है, इस साइड पेंटेड, इसलिए रे तो इस साइड कंसीडर जा नहीं सकता है, रे इस साइड से आया यहाँ पे गिरा, लेकिन ये लाइनिंग देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ पे वापस चला जाता है। कुछ क्वेश्चन आप में से कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये रिट्रेस कर जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल पर जो रेडियस होता है, किसी भी सर्कल के ऊपर में मान लीजिए इस पॉइंट पे यदि आप रेडियस खींचिएगा तो ये रेडियस इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ भी ये वाला जो लाइन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट मिरर पे इंसिडेंट होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग इंसिडेंट होता है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर नॉर्मल है। और आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बताए थे कि जब कोई रे नॉर्मली मिरर पर इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। इसलिए रे को जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है या पास करता हुआ अपीयर होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ से वापस चला जाता है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के उस पॉइंट पर हमेशा नॉर्मल होता है और नॉर्मली रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तीसरा रे है कि इफ रे इज मेड इंसिडेंट और अपीयर्स टू मेड इंसिडेंट थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, यदि रे को आप फोकस से होके इंसिडेंट करवाते हैं या फोकस से होके इंसिडेंट होता हुआ अपीयर होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये गया, फोकस से होके इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यहाँ पे देखिए फोकस से होकर इंसिडेंट होता हुआ अपीयर होता है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये कन्वेक्स मिरर के केस में होता है और ये कन्वेक्स मिरर के केस में होता है। चौथा रे है कि इफ रे इज मेड इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ द मिरर, यदि आप इस मिरर के पोल पे रे को इंसिडेंट करवाइएगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता हुआ उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। स्पेशल रेज के आधार पे हम इमेज बनाने का कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का क्या पोजीशन होगा इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर का ही केस लेते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा। आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है वो सब रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल मानते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो आ रहा है रेज वो पैरेलल मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल है। और हम जानते हैं लॉ से कि जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। इसीलिए चूंकि दोनों ही रे पैरेलल है इसलिए दोनों ही फोकस से होकर रिफ्लेक्शन के बाद पास करता है और एक दूसरे को कहां काटता है, फोकस पे काटता है। इसीलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है। सो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे में फोकस पे बनता है। दूसरा नेचर, व्हाट विल बी नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्ट। दिस इज रियल इमेज बिकॉज image is formed due to real intersection of rays, so it is real। और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा होता है, आगे फिर फिगर में क्लियर हो जाएगा। साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही धुंधला होता है, बहुत छोटा होता है पॉइंट की तरह और हाईली धुंधला होता है। ये था, पूछेगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका पोजीशन, नेचर और साइज बताइए। तो आप लिखिएगा, ये फिगर बना दीजिएगा और ये तीनों प्रॉपर्टीज लिखिएगा। फिर दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब उसका इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये सी है, इधर इन्फिनिटी है, बीच में मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से हम दो रे कंसीडर करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके पास कर रहा है और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से वापस रिट्रेस हो जाता है। तो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। इसीलिए ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पर बनता है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से रे चलेगा तो उसका इमेज इस तरह से बनता चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज कैसा है, देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है, उसका इमेज उल्टा है। रियल तो है, रियल इंटरसेक्शन के कारण बन रहा है, इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज, देखिए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये साइज स्मॉलर है, सो साइज विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड केस, When ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा। फिर हम दो रे कंसीडर करते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गया। दूसरा रे फोकस से होके कंसीडर किए जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है और दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर कंसीडर काटते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे है, इसीलिए इमेज का कंडीशन कहां पे, पोजीशन कहां है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। So position of image is at center of curvature C in front of mirror. Nature is real and inverted and size is equal to that of object. Object का जो size होता है वही इस कंडीशन में इमेज का भी साइज होता है। चौथा कंडीशन है when object lies between C and F। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा। यहाँ देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस केस में इसका इमेज क्या कहां बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। यहाँ भी फिर हम दो रे कंसीडर करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गया और दूसरा फोकस से होके कंसीडर करते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो हम कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर।
नेचर रियल इंटरसेक्शन के कारण बन रहा है, इसलिए सो इमेज इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड एंड साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलिए तो अगला केस है पांचवा केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या है। इस केस में हम फिर दो रे कंसीडर करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके पास कर रहा है, और दूसरा रे कंसीडर किए डायरेक्ट पोल पर, और वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, वो भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। हम देखते हैं कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल रे हमेशा इनफाइनाइट पे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलता है, इसीलिए ये दोनों रेज भी कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, इसीलिए इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, मिरर के फ्रंट में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बनेगा। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, इसको इनलार्ज कहते हैं एक वर्ड में। छठा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तब उसका इमेज कैसा बनेगा। फिर दो रे कंसीडर करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गया, और दूसरा रे कंसीडर किए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से वापस वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इस केस में आप देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो धीरे धीरे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस तरफ फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में ये कहीं पर नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए, वास्तव में ये पीछे जाता नहीं है, लेकिन हम यदि इसको वर्चुअली थोड़ा सा बढ़ाएं काल्पनिक रूप से, देखते हैं कि ये दोनों रे इस पॉइंट पे मिलते हैं। आंख को लगता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस पॉइंट से आ रहे हैं, इस पॉइंट से आ रहे हैं, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे में बनेगा। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। देखिए साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। चूंकि यहाँ पर काल्पनिक वर्चुअल इंटरसेक्शन वाली लाइट की रियल में लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, काल्पनिक इंटरसेक्शन है, इसीलिए ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और चूंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा है इसीलिए इरेक्ट है। सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। That's all. Now we will discuss the case of convex mirror. चलिए तो देखते हैं दूसरा केस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में दो ही केस अराइज होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि कन्वेक्स मिरर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मिरर के पीछे होता है, और मिरर के पीछे वाला भाग पेंटेड होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें दो ही केस अराइज होते हैं। सबसे पहला कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, देन all the rays coming from the object is assumed to be parallel to principal axis, and all the rays after reflection appears to pass through the focus. So position of the image is at focus behind the mirror. चूंकि ये रेज रियली में यहाँ पर नहीं मिलते हैं, मिलता हुआ अपीयर होता है, सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है यदि ऑब्जेक्ट सीधा है इसका इमेज भी सीधा ही होगा। चौथा है साइज। इमेज का साइज बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के तरह हाईली डिमिनिश्ड साइज होता है। दूसरा कंडीशन है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इस पोल और इन्फिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा तो उस केस में फिर हम दो रे कंसीडर करते हैं। सबसे पहला के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता हुआ अपीयर होता है, और दूसरा रे कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, जो रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से वापस चला जाता है। दोनों रे आंख को लगता है कि इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे में फोकस और पोल के बीच में बनता है। सो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, एंड साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा छोटा होता है। इसमें मेन चीज है जो देखने वाली बात है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम कनकेव मिरर, रेयर व्यू मिरर के तरह, रेयर व्यू मिरर में कनकेव मिरर
क्यों नहीं यूज किया जाता है, हमेशा कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज का नेचर और साइज डिफरेंट होता है। कभी बहुत बड़ा बन जाता है तो कभी बहुत छोटा, कभी उल्टा तो कभी सीधा। बट when we use convex mirror, then for the each and every position of the object, image is always erect and smaller than that of object. हर केस में ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा और इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। इसीलिए हम लोग रेयर व्यू मिरर में हमेशा कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने के लिए उसको देखते हैं, साइन कन्वेंशन। चलिए जानते हैं साइन कन्वेंशन। मिरर में साइन कन्वेंशन क्या है। हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड, इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड, या मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, या दिखाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। इस तरह के रिलेशनशिप या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन मिरर से रिलेटेड हम यूज करेंगे, उस सब को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इस साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। ये साइन कन्वेंशन क्या है, इसके कुछ नियम है। देखिए सबसे पहला लॉज है कि मिरर में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सब पोल से मेजर किया जाएगा। आप इधर डिस्टेंस मेजर कीजिए या इधर मेजर कीजिए, जहां से कीजिए, आप कहां से शुरू करेंगे मेजर करना, पोल से नापना शुरू करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरा है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव। मतलब यदि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा हुआ है, इंसिडेंट रे ऑब्वियसली इधर से जाएगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर कीजिएगा, यदि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप यहां से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर कीजिएगा सब पॉजिटिव होगा। और दूसरा है कि यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इसके अपोजिट इधर डिस्टेंस में नापना शुरू करते हैं, तो ये सब डिस्टेंसेस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तीसरा रूल है, ये रूल मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया, वास्तव में ये सबसे पहले होना चाहिए था, कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। ये न्यू साइन कार्टेशियन जो है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो ऑब्वियसली जो भी रेस चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, इसलिए राइट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा सब पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस होगा पोल से सब नेगेटिव होगा। अगला रूल है कि जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के तरफ मेजर्ड किया जाएगा वो सब पॉजिटिव होंगे। सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन with respect to principal axis are taken as positive, and all the distances measured along downward direction with respect to principal axis are taken as negative। इतने सारे साइन कन्वेंशंस के नियम हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, उसको डिराइव करने का हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, फिर भी मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उसको हम लोग करके देखेंगे। मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यही रिफ्लेक्शन चैप्टर मैग्निफिकेशन के बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।